हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 आइए सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं 63 और समझते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है फ्रेंड्स, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। आपको पता करना है क्या? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपको पता करना है टू द लेफ्ट ऑफ टर्मिनल ए एंड बी, ए और बी टर्मिनल के लेफ्ट साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, इन फिगर 3.34 फिगर आप जैसा कि 3.34 में देख सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग फिगर 3.34 मैंने लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी सर्किट को बोल रहा है कि थेवेनिन सर्किट में चेंज करना है, और थेवेनिन सर्किट में चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू निकालना है। तो हम 63 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अगर मेरी वीडियो के साथ बने होंगे तो आप लोग को थेवेनिन सर्किट के बारे में नॉलेज हो गया होगा। तो चलिए, तो इस सर्किट को थेवेनिन सर्किट में चेंज करना है। तो थेवेनिन क्या बोलता है फ्रेंड्स, हमको VTH चाहिए थेवेनिन वोल्टेज, और RTH चाहिए थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी से सर्किट हमारा एक निर्माण हो जाएगा, थेवेनिन सर्किट। तो VTH और RTH इस सर्किट को सॉल्व करके हमको निकालना है। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो हम समझते हैं यहीं पर, थोड़ा हम यहाँ समझते जाते हैं। तो VTH निकालने के लिए क्या है फ्रेंड्स, कि VTH निकालने के लिए हमको ये टर्मिनल A यहाँ पर है, ये टर्मिनल B है, तो ये भी A है और ये भी B है। यही A उठते उठते यहाँ भी आ सकता है, यही उठते उठते यहाँ तक B आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम इस 10 ओम रेजिस्टर्स के अक्रॉस में, इसी 10 अक्रॉस के अगर इसका VTH यहाँ भी निकाल ले वोल्टेज इस 10 ओम में, तो हमारा ये किसका दे देगा, VTH दे देगा टर्मिनल A और B के अक्रॉस में, हमारा वोल्टेज का वैल्यू दे देगा जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमको इसमें निकालना है इसके क्रॉस में वोल्टेज। तो इसके क्रॉस में निकालने के लिए क्या है वोल्टेज, मतलब फ्रेंड्स 10 ओम में, कि हमको यहाँ पर क्या करना होगा, इस सर्किट को पूरा सॉल्व करके टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। मान लीजिए RT टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना होगा, और हमको मान लेते हैं कि ये टोटल वोल्टेज दिया हुआ है VT, मान लेते हैं कि 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो हमको टोटल करंट मान निकालना होगा IT सर्किट में, टोटल करंट हमको IT का मान निकालना होगा, जिससे हमारा ये सर्किट में तब हो जाएगा। तो चलिए कैसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि हमको टोटल R निकालने के लिए, RT निकालने के लिए क्या है फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तीनों जो है, अगर हम नाम दे दें R1 R2, ठीक है, R3, ठीक है, यहाँ पर R3 और ये R4, तो हम देख सकते हैं कि R2 जो है प्लस R3 प्लस R4 जो है हमारा सीरीज में हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये सीरीज में हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2, सॉरी, यहाँ हम लिखेंगे क्या, R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर करते हैं फ्रेंड्स तो हमारा क्या आएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10, ये दे देगा 30 ओम। ठीक है, मान लेते हैं ये इक्विवेलेंट RS मान लेते हैं इसका। ठीक है फ्रेंड्स, RS, लेकिन अभी हमारा नहीं हुआ है फ्रेंड्स सॉल्व। तो फ्रेंड्स देखिए, तो हम अगर सर्किट में वापस आते हैं तो ये R2 R3 और R4 को सम करने से हमारा कितना आंसर आया है, RS मान लेते हैं कि कितना आया है, तो आया है 30 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, यही 30 ओम का कंसेप्ट देखिए फ्रेंड्स, ये 30 ओम जो है, फिर ये R1 के साथ, मैं यहाँ इंक बदल लेता हूँ फ्रेंड्स समझाने के लिए, ये R1 के साथ ये तीनों का जो इक्विवेलेंट 30 ओम आया, ये क्या इसके सीरीज में नहीं हो जाएगा, पैरेलल नहीं हो जाएगा। तो देखो पैरेलल अगर हम करते हैं तो कैसा सर्किट थोड़ा बनेगा फ्रेंड्स, थोड़ा समय लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन आप समझते जाना। तो देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अभी यहाँ पर आप समझना, डायग्राम में करेक्शन कर रहा हूँ। तो हमारा यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 30 ओम जो आया इक्विवेलेंट, ये इसके पैरेलल में हो जाएगा। अभी ये भी मैं हटा देता हूँ समझने के लिए अभी सर्किट्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी ये समझने के लिए हटा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप समझते जाना, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इतना। ठीक है, तो ये जो 30 ओम आया है, ये 30 ओम क्या है, इस 10 ओम के पैरेलल में है। फिर इसको हम क्या करेंगे, अगर सॉल्व कर ले
10 ओम पैरेलल तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकल जाएगा। तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि हम RT निकाल रहे थे, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, तो R1 क्या है, पैरेलल विथ RS मान लेते हैं। तो R1 हमारा 10 है और उसमें पैरेलल है 30 ओम के, ठीक है। तो 10 गुना में 30 और 10 प्लस 30, तो ये 10 गुना 30 और यहाँ पर 40, ठीक है फ्रेंड्स। ये टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालने चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ से ये खत्म, तो 10 गुना में 3 अपॉन में 4, फिर यहाँ से काटोगे 5 2 से तो 15 अपॉन में 2 ओम, हमारा टोटल सर्किट रेजिस्टेंस ये निकल गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जब हमारा निकल गया तो हमारा एक सर्किट बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका सर्किट कुछ तैयार हो जाएगा। RT जब हम निकाल लेंगे टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज आपको दिया हुआ है पहले से, तो इस दोनों के हेल्प से हम क्या टोटल सर्किट करंट निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं। यहाँ कुछ ऐसा रेजिस्टेंस, जब ऐसा सर्किट मिलेगा तो हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं V नोन डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं फ्रेंड्स कि I इक्वल टू, या भी हम सिर्फ I लिखते हैं, I इक्वल टू V/R होता है। और हम टोटल करंट निकालना चाहते हैं टोटल रेजिस्टेंस के हेल्प से, टोटल वोल्टेज के मदद से। तो VT हमारा कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, और RT हम निकालने हैं 15/2, तो क्या हो जाएगा 12 गुना में 2 15, यहाँ हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा 15। अगर 3 से काटते हैं तो ये 4 बार और ये 5 बार में, तो हमारा टोटल सर्किट करंट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 8/15 एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा गया टोटल सर्किट करंट। तो चलिए फिगर में फिर समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा क्या है फ्रेंड्स कि हम इसके मदद से और टोटल रेजिस्टेंस के मदद से क्या किए हैं, यहाँ पर टोटल करंट हम IT का मान निकाल लिए हैं। कितना IT का मान हम निकाल लिए हैं 8/5 एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ पर निकल गया है, ठीक है। अब यही करंट क्या है फ्रेंड्स, ये नोड मिलेगा तो यहाँ ब्रेक होगा। तो ये सर्किट कुछ फ्रेंड्स अभी हमको फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर टोटल करंट निकाल लिए हैं सर्किट के लिए, टोटल रेजिस्टेंस RT मदद से और VT के मदद से। तो फ्रेंड्स अब हमारा क्या होगा यहाँ पर कि ये IT जो करंट है इस 30, देखिए ये जो IT करंट है ये 30 ओम में ब्रेक होगा, इस नोड से मिलकर यहाँ पर ब्रेक होगा। मान लीजिए यहाँ पर करंट ब्रेक हुआ I1 मान लेते हैं। तो अगर इस ब्रांच में करंट निकाल ले इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में I1 का मान, तो फिर सर्किट बाय सर्किट टूटते जाएगा। पहले हम I1 निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे निकालेंगे, I1 निकालने के लिए करंट डिवीजन रूल लगा देंगे। तो फ्रेंड्स बस ये सर्किट में अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर I1 निकालना है, जो हम निकाल सकते हैं कैसे, बाय करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, और हम लिखे बाय करंट डिवीजन रूल अगर लगा दे तो क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू टोटल करंट IT इंटू जिस रेजिस्टेंस में निकाल रहे उसको छोड़ के 10 और टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 30। तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस 8/5 गुना 10 बाय यहाँ पर 40, इससे काटेंगे तो 2 16 और यहाँ पर 40, ठीक है फ्रेंड्स। जब इसको करेंगे तो I1 इक्वल टू 8 से 2 बार में, ये से 5 बार में, तो हमारा करंट हो गया इतना एम्पियर। तो हमारा इस सर्किट के अकॉर्डिंग अब हमारे जो है इस 30 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है फ्रेंड्स, 2/5 देख लेते हैं फ्रेंड्स कितना था, हाँ 2/5 था, तो 2/5 एम्पियर फ्लो हो रहा था। अब ये जो 30 ओम है फ्रेंड्स, ये RS बना था क्या R1 प्लस, नहीं सॉरी, ये बना था R2 प्लस R3 प्लस R4 से बना था मिलकर फ्रेंड्स। तो ये तीनों किस में था, रेजिस्टेंस में। तो अब क्या होगा, ये I1 जो करंट है इस तीनों रेजिस्टेंस में टूटेगा फ्रेंड्स। तो देखिए एक नया सर्किट कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स अब हमारा क्या है, यहाँ पर था, इंक में चेंज कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर था IT जो हमारा 8/5 एम्पियर आया था। अब यहाँ पर जो करंट हमारा टूटा था I1, वो टूटा था 2/5 एम्पियर में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए
यहीं पर ना हम निकालना चाहते हैं, इसके अक्रॉस में हम निकालना चाहते हैं VTH। अगर वोल्टेज निकल जाएगा तो हमारा VTH निकल जाएगा। तो ये R3 के अक्रॉस में, तो यहाँ पर आप करंट, अगर इसके अकॉर्डिंग जो करंट है, इसमें जो करंट R3 में जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो निकाल ले तो हमारा I पता होगा, R पता होगा, तो V नहीं निकल जाएगा। तो ये कैसे फिर पता करेंगे I इसके मदद से? तो ये कर सकते हैं कैसे फ्रेंड, कि ये जो करंट है टूटा है, तो ये करंट इसमें जाके ब्रेक होगा ब्रेक। ये करंट क्या होगा, ये सीरीज में अगर है फ्रेंड्स तो ऐसे ही इसी में तो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये करंट क्या होगा, यहाँ से आएगा और इसमें जाएगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं तोड़ रहा हूँ। तो यही I1 जो करंट है फ्रेंड, इधर तो कुछ मिलेगा नहीं इसको जाने के लिए, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो ये इस सर्किट में घूम जाएगा यहाँ पर, ये I1। तो बस हमको I1 पता है, R3 का वैल्यू पता है, तो इसके अक्रॉस में, R3 के अक्रॉस में वोल्टेज जो निकालेंगे वही हमारा क्या मान दे देगा, VTH का। तो कैसे निकाल सकते हैं, हमको R3 पता है कितना है 10 ओम, और I1 हमको पता है 2.5 एम्पियर। तो हमारा अगर वोल्टेज जो R3 के अक्रॉस में हमारा वोल्टेज होगा, वही हमारा क्या होगा, VTH होगा, थेवेनिन वोल्टेज। तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला है I1 गुना R3। तो I1 कितना है 2/5 और R3 कितना है 10। 5 से ये कटा 2, तो हमारा VTH कितना आ गया फ्रेंड्स, 4 वोल्ट्स। यही तो हमारा थेवेनिन वोल्टेज आ गया फ्रेंड्स। समझ में आया फ्रेंड्स? थोड़ा सर्किट को ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप में समझाया, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है फ्रेंड। तो ये VTH हो गया। अब RTH निकालने के लिए क्या है फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो पे। आप देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या है, हम अब निकालना चाहते हैं, VTH तो निकाल लिए, तो हम निकालना चाहते हैं थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में अगर हम निकालना चाहते हैं RTH, तो क्या करना होता है, लोड को ओपन करना होता है। तो यहाँ तो लोड है नहीं फ्रेंड्स, पहले से ओपन है टर्मिनल A और B, तो ये हो गया ओपन। और जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हटा के क्या कर देते हैं, उसको हटा के हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इस सर्किट को हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स हटा देंगे और इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब हमारा इजीली RTH निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम किस में है, सीरीज में है, और ये 10 ओम इसके किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, इक्वेशन लिख सकते हैं RTH निकालने के लिए कि 10 + 10 + 10, ये सीरीज में हो गया, और पैरेलल विथ क्या हो गया 10 ओम के। तो करेंगे 30 ओम पैरेलल विथ 10 ओम, तो करते हैं तो 30 गुना 10 और टोटल 30 + 10 करना 40, तो 30 गुना 10 और 40, तो यहाँ से यहाँ काट, तो बचा हमारा कितना RTH के लिए कि 30/40, इससे काट के 5, इससे काटोगे तो 2 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जब कर दोगे तो RTH हमारा कितना आएगा, इससे इसको भाग दे दोगे तो 6.67 ओम आ जाएगा। तो हमारा जो थेवेनिन एक सर्किट अगर बनाते हैं हम लोग, तो हमारा एक थेवेनिन सर्किट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इस तरह का A और B आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा RTH जो हम 6.67 ओम निकाले हैं, और ये हो जाएगा VTH प्लस माइनस जो हम निकाले हैं कितना फ्रेंड्स, 4 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही था निकालना, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, क्योंकि मैं अब भी देख रहे हो कि क्वेश्चन कैसा था, स्टेप बाय स्टेप तोड़ के यहाँ आपको समझाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए फ्रेंड्स। तो चलिए इसको भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ टर्मिनल X Y इन फिगर 3.35। फिगर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि 3.35 आपको फिगर दिया हुआ है फ्रेंड, और टर्मिनल X और टर्मिनल Y के बीच में आपको एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाना है। तो बनाने के लिए अगर थेवेनिन, तो दो ही चीज होता है फ्रेंड्स, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए जरूरी रिक्वायर VTH और RTH। तो VTH कैसे निकालते हैं और RTH कैसे निकालते हैं ये आप समझ गए होंगे। तो इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स VTH निकालने के लिए क्या करेंगे, लोड को रिमूव करेंगे। तो लोड यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रिमूव हो जाएगा। पहला बात, लोड हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में थोड़ा लॉन्ग हो जाता है क्योंकि मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, सब कुछ आपके सामने करता हूँ। तो VTH मैंने हटा दिया,
तो VTH हटाया तो यहाँ पर आप हमारा नहीं, लोड हटा दिया तो यहाँ पर VTH निकाल सकते हैं एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में। अब आगे समझते हैं फ्रेंड्स, जब हमारा लोड रिमूव हो गया फ्रेंड, एक बात बताओ, जो करंट है ये ओपन सर्किट हो गया, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा नहीं होगा? तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं होगा? तो ये रेजिस्टेंस का कोई काम होगा नहीं होगा? ये रेजिस्टेंस हमारा किस में चेंज हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस हमारा, तो फ्रेंड्स ये रेजिस्टेंस का काम नहीं होगा 100 ओम का, तो 100 ओम हमारा कैसा हो जाएगा? इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से, कोई इसका काम नहीं होगा, तो हमारा सर्किट कुछ हमारा यहाँ से ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये एक्स जब पूरा यहाँ पर कुछ है एलिमेंट है ही नहीं, तो एक्स यहाँ पर उठ जाएगा और वाई उठ के यहाँ पर आ सकता है फ्रेंड्स, आ सकता है। तो यही 12 ओम के क्रॉस में अगर हम वोल्टेज निकाल देंगे तो वही वोल्टेज हमारा VTH होगा। तो अगर इसके क्रॉस में 12 ओम के क्रॉस में वोल्टेज निकालना हो इस वोल्टेज के मदद से, तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं फ्रेंड्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। कैसे लगाते हैं फ्रेंड्स पता होगा, जो वोल्टेज हम निकालना चाहते हैं, तो VTH निकालना चाहते हैं, तो VTH बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, जितना टोटल वोल्टेज, तो V आपको पता है सोर्स वोल्टेज मान लेते हैं, गुना जिस रेजिस्टेंस में निकालना चाहते हैं, तो कितना हम निकालना चाहते हैं 120 रेजिस्टेंस में, और टोटल रेजिस्टेंस तो 120 अब प्लस कितना है 60 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, बस इस डाटा को आप सॉल्व करो और आपका आंसर VTH का आ जाएगा। तो VS का कितना मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 24 गुना 120, इसको जोड़ोगे तो 0 8 और 1, यहाँ से यहाँ काटो, ठीक है, और काटना चाहोगे तो इससे कट सकता है फ्रेंड्स, तो 9 बार में ये 2 बार में, ठीक है, तो 12 गुना में 12 3 इंटू 3 कर दो तो 4, और इससे करोगे तो 4, तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा आ जाएगा VTH बराबर कितना आ जाएगा 60 वोल्ट्स। तो VTH का मान हम निकाल लिए फ्रेंड्स बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। फिर से अब हम RTH निकालना है, तो RTH के लिए क्या करते हैं, तो RTH निकालने के लिए थोड़ा सर्किट में चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग फिर से सर्किट पे आ गए हैं। तो अब हमको क्या निकालना है फ्रेंड्स, अब हमको निकालना है यहाँ से RTH का वैल्यू। ठीक है, VTH का हम निकाल लिए हैं, तो RTH निकालना है। तो RTH निकालने के लिए क्या है फ्रेंड्स, इसमें भी हम पहले क्या करते हैं, लोड को रिमूव करते हैं। तो लोड रिमूव करेंगे तो लोड यहाँ से रिमूव हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लोड हम रिमूव कर देते हैं, तो लोड यहाँ से हमारा रिमूव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारा लोड रिमूव हो गया फ्रेंड्स, तो एक बात बताओ, RTH निकालने के लिए क्या करते हैं, लोड रिमूव करते हैं। यहाँ समझते हैं फ्रेंड्स, RTH निकालने के लिए लोड रिमूव करते हैं, और ये हो गया VTH, एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में हमको निकालना है। तो लोड रिमूव करते हैं, और जो सोर्स वोल्टेज होता है हमारा इंडिपेंडेंट, जो सोर्स वोल्टेज होता है उसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा फ्रेंड। शॉर्ट सर्किटेड कहने का मतलब ये वोल्टेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। तो आप देखो, अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि अब ये 60 ओम और ये 120 ओम पैरेलल में है, और ये 100 ओम, इस दोनों के पैरेलल में ये किसका है, सीरीज में है ना फ्रेंड्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, ये मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको कि ये जो 60 है ओम, ये पैरेलल विथ क्या है 120, और 100 ओम इसके सीरीज में है। इसी डाटा को सॉल्व करोगे बस, तो आपको RTH आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो RTH सॉल्व करने के लिए ये दोनों पैरेलल में है, तो 60 इंटू 120, और टोटल रेजिस्टेंस 60 प्लस 120 प्लस 100। डाटा सॉल्व करते जाएंगे, हमारा RTH निकल जाएगा। तो 60 इंटू 120 और 180 प्लस 100, तो इससे काट दोगे इसको 3 बार में, इससे पूरा ये 40 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ क्या होगा, तब हमारा ये RTH आ जाएगा कितना, 100 प्लस 40, ये आ जाएगा 140 ओम। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा VTH भी हम निकाल लिए। VTH हमारा कितना आया था 16 वोल्ट्स। तो थेवेनिन वोल्टेज भी निकाल लिए, थेवेनिन रेजिस्टेंस भी निकाल लिए, बस यही दोनों हमारा था आंसर। ऑप्शन देके आप टिक मार लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो
तो चलिए यहीं तक क्वेश्चन वीडियो रखते हैं फ्रेंड्स आज का। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करिए और बताइए कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स फ्रेंड में आपको शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हो, दूसरे के लिए भी हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स आप वीडियो को जरूर लाइक करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका लाइक ही हमको मोटिवेट करता है फ्रेंड। तो अपना प्यार लाइक के फॉर्म में दे सकते हो फ्रेंड्स, तो मुझे वीडियो लाने में भी मदद मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज लाइक किया करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स।